स्टोरियों में पढ़ा है बस। वही तो था जो फेमस क्यों हुआ? जिस ये पेड़ पे बैठा था उसको काट रहा था। हाँ, जिस पेड़ पे बैठा था उस पे डाल पे काट रहा था। हाँ? क्या कह रहे हो? कालिदास जो था वो जिस पेड़ पर बैठा था, मतलब पेड़ की डाल पे बैठा था, उसी को काट रहा था। हाँ जी, है हाँ जी। है ना? इस बात के ये बात कालिदास की वजह से वो हुई है, मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई है कालिदास की। कालिदास को प्रसिद्ध किया इस घटना ने कि वो जिस पेड़ पर बैठा है उसको काट रहा है। कभी आज तक सुना है और कोई इसके अलावा कोई बंदा जो जिसने ये काम किया हो या करता हो और उसके बारे में कोई जानकारी हो मार्केट में? नहीं। कालिदास से पहले, कालिदास के बाद? अब कर रहे हैं लोग बात, हैं? अब कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन क्या कर सकते हैं? पॉलिटिशियन तो कर ही नहीं सकते हैं। पॉलिटिशियन क्या करेंगे? अच्छा, कालिदास मूर्ख था या कालिदास समझदार था, ये तो बताओ। काम तो उसने मूर्खता वाले किए, लेकिन उसको रिजल्ट समझदारी वाले मिले। ये क्या बात है? ये कैसे हो सकता है? तू कर जरा सारे मूर्खता वाले काम, फिर पता लगेगा रिजल्ट क्या मिलता है। मुझे तो मूर्खता वाले ही रिजल्ट मिलते हैं। तो फिर उसको वो कोई आसमान से टपका था क्या? कालिदास एक बिल्कुल साधारण से परिवार का रहने वाला था, और शायद लकड़हारे के परिवार से हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। और उसने जब ये सुना कि जो राजकुमारी को उससे हरा देगा, मतलब राजकुमारी को हरा देगा, तो उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। ये बाजार में अनाउंस हो ही चुका था, और जो पंडित थे जिनको के उसने हराया था राजकुमारी ने, वो उसकी शादी किसी ऐसे उससे करना चाहते थे जो उसको मतलब बदला लेना चाहते थे उसका। कालिदास को भी ये बात सुनाई दी, तो कालिदास ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता चांस लेने का जिंदगी का। फिर उसने सोचा कि सबसे मूर्ख प्राणी क्या, वो मूर्ख को ढूंढ रहे थे, मतलब ब्राह्मणों ने जो हार गए थे उनसे, वो ग्रुप जो था वो मूर्ख प्राणी को ढूंढ रहा था और उसको चिपकाने के चक्कर में था राजकुमारी को। तो फिर कालिदास ने सोचा कि सबसे आसान करी जा सके ऐसी कौन सी मूर्खता है जो करूं मैं जिससे मेरे ऊपर नजर पड़ जाए। क्या समझे? तो उसके दिमाग में आया कि अब ये सड़क से जाएंगे तो बेस्ट है कि मैं एक पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। कुल्हाड़ी थी उसके पास, अब कुल्हाड़ी उसके पास थी तो ये बताता है कि वो हो सकता है कि लकड़हारे वाले खानदान से ही हो, पर जरूरी नहीं है। हो सकता है कुल्हाड़ी अरेंजमेंट कर लिया उसने, पर परिवार तो साधारण था, ये तो पता ही था। गरीब परिवार से था, साधारण भी क्या, गरीब परिवार से था। तो उसने उस डाल पे बैठ के और उसी को काटना शुरू कर दिया।
फिर ब्राह्मणों ने देखा, उनका तो बेचारों की सिलेबस फिक्स होता है ना, तो उन्होंने कहा इससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता जो अपनी जान को अपने हाथ से लेने को तैयार बैठा है। फिर ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने इसको ये कह दिया कि तू बोलेगा नहीं। यस। ब्राह्मणों ने कहा, उसने कहा ठीक है जी मैं नहीं बोलूंगा। उसको वो कहता है, कालिदास कहता है कि जब बिना बोले मेरे को अगर राजकुमारी मिल सकती है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है यार, तुम सारे लेके दे रहे हो, बाजार लेके दे रहा है तुम्हें, तुम्हारी शादी जो है राजकुमारी से पब्लिक करवा रही है, तो बताओ इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बिल्कुल एकदम सारा काम पब्लिकली हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है जी मैं चुप रहूंगा, नहीं बोलूंगा। अब पर उसको वो सिखा नहीं पाए कि वो क्या सवाल पूछेगी तो उसका क्या जवाब देना है, ये नहीं सिखा पाए उसको। क्यों? क्योंकि वो सवाल क्या पूछ ले पता ही नहीं है। ले गए, डेट फिक्स हो गई, और जो कुछ हुआ वो तो सबको पता ही है स्टोरीज में। तो उसने एक उंगली उसने कहा भी बोलेगा नहीं है, और मूक भाषा में बात कर रही है, साइलेंट होकर के। तो मतलब वो कहते हैं ना, आजकल जो गूंगे बहरों के लिए भाषा निकली हुई है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाथों से इशारे करके वो कर देते हैं ना, डम्ब शराट जिससे खेलते हैं। ब्रेल ब्रेल कह रहे हो? है? ब्रेल कह रहे हो या? नहीं ब्रेल नहीं यार, वो अच्छा, हाथ से इशारा करके बताते नहीं है, ये करो ये करो। हाँ, एक न्यूज आती है, वो भी न्यूज भी आती है। हाँ न्यूज आती है, तो वो इस भाषा में बात करेगा। कहती है ठीक है। अब देखो, अगर कालिदास मूर्ख होता तो उसको ये सारी चीजें आती क्या? इशारों में बात करनी है, चुप रह जा। मूर्ख तो चुप रह ही नहीं सकता। मूर्ख जो है वो कोई ना कोई ऐसा काम कर देगा जिससे उसकी वो दिखाई दे जाए, नहीं तो मूर्खी क्या हुआ। जी। तो उसने एक उंगली दिखाई, उसने दो दिखा दी, और तुरंत दिखा दी, ऑलमोस्ट बिना टाइम लिए। अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया? उसने कहा कि उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि राजकुमारी ने पूछा कि भगवान एक है, तो और कालिदास की एक्सप्लेनेशन क्या थी? मतलब जो कालिदास की जगह दी गई थी कालिदास के फेवर में, वो थी, उसने कहा भगवान, उसने दो उंगलियां दिखाई थी ना, तो उसने कहा भक्त और भगवान दो होते हैं, बिना भक्त के भगवान नहीं हो सकता। जी। है? और सत्य और असत्य, मतलब झूठ और सच। अगर सच ना हो तो हर चीज झूठ है जो आजकल दिख रहा है। जबकि ये शुरू कैसे किया गया? आत्मा है, आत्मा कहाँ होती है? दिखाई नहीं देती। हर जगह पर इस कंफ्यूजन को फिर खूब यूज किया लोगों ने, कि अपनी एग्जिस्टेंस को ही लोगों ने सवाल शुरू कर दिया कि मैं हूं या आत्मा हूं, मैं इंसान हूं या आत्मा हूं या क्या हूं, ये पता ही नहीं है आज की तारीख में किसी को। सब गोल कर दिया। भाई अगर तुम अपनी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते कि भाई मैं नहीं मैं तो मैं नहीं हूं, मैं तो शरीर हूं जो खत्म हो जाएगा,
पर मैं आत्मा हूं जो हमेशा रहेगी। आत्मा कहाँ है? दिखाई नहीं देती, करती कुछ नहीं, ना उसका तुम कुछ कर सकते। जिसका तुम कुछ कर नहीं सकते, जो दिखाई नहीं देती और जो बेकार है, उसको उसके बाद वो एक टॉपिक ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से सारी पब्लिक, क्योंकि सारे जो समझदार लोग थे उन्होंने सबने यही बात शुरू कर दी। तो जो हम अहम सत्यम जगत सुंदरम गाते हैं वो बना ही इसी बेसिस पर है कि पहले मैं मानूं कि मैं सत्य हूं। अगर मैं अपने आप को सत्य नहीं मानूंगा तो फिर मैं जो मर्जी काम करूं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। काम गलत करूं, ठीक करूं, कोई कहने वाला नहीं है कि मैं थोड़ी कर रहा हूं, वो तो भगवान करवा रहा है। फिर लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मुझसे तो जो कुछ करता है भगवान करवा लेता है। तो उस कारण क्राइम जो है वो कहां पहुंच गया देख लो। इंसान इंसान को मारने को तैयार बैठा है किसी भी उसमें। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं हूं ही नहीं, जब मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं हूं ही नहीं, तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मेरे से तो जो करवाया जा रहा है, जो कुछ करवाया जा रहा है, हाँ। और करवा कौन रहा है? करवा रहा है उसका बॉस। तुम नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारा बॉस जो कह रहा है वही तो तुम कर रहे हो। बेटा बहुत ज्यादा वीडियो लगती है। हाँ? कुछ नहीं, बैकग्राउंड वॉइस हो गया। तो बॉस भगवान के बराबर बना दिया। भैया ये कंफ्यूजन तो किसी हद तक गीता से फैला ना, जहाँ वो कृष्ण का वाक्य बताया गया, बोले करने वाला भी मैं हूँ, सहने वाला भी मैं हूँ, तुम में भी मैं हूँ, उसमें भी मैं हूँ। कृष्ण ने कहा नहीं ना, कृष्ण ने थोड़ी कहा, कृष्ण के नाम पे तो कोई भी कुछ नहीं करेगा। मार्केट में जो बात आई असल में, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो मैं एक बात कहता हूँ, मार्केट में आ भी गई तो तुम लोगों ने एक्सेप्ट क्यों करी? भाई उसने कंफ्यूजन पैदा किया ना भाई, जब सब में है ही वो तो करवा भी वो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसका मतलब सारे के सारे तैयार हो गए ना कि वो जो पहले जो रिश्वत का जो सिलसिला चल रहा था, बाहर जो है कहते हैं कि एक अनरिटन लॉ है कि मतलब ये जब हम बाहर गए थे तो हमें बताया गया कि 10% जो है टिप देनी होती है। रिश्वत का एक नया नाम दिया गया था, टिप। टिप टिप क्या दिया गया था? टिप 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 जो ये देते हैं, 50-10 रुपए दे दिए, 5 रुपए दे दिए। और अभी एक और नया नाम जो डोनेशन चल रहा है, तो ये भी तो रिश्वत ही तो है, और क्या। ये तो उससे भी खराब है। हाँ, नया नाम है उसका, ब्रह्मरूप। क्या नाम है? डोनेशन। हाँ, डोनेशन। जी। तो हम बात कालिदास की कर रहे थे। हाँ जी। वापिस मैं कालिदास पे आ रहा हूँ, क्योंकि कालिदास के उसकी वजह से ये कृष्ण की जो बात अभी गई ना गीता वाली, तो वो एक्चुअली ये कालिदास के टाइम का फैलाया हुआ कंफ्यूजन है, जिसमें कालिदास का कोई रोल नहीं है। कालिदास ने कोई कंफ्यूजन नहीं फैलाया। कंफ्यूजन फैलाया उन लोगों ने जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। हाँ जी। तो एक्सप्लेनेशन तो पंडितों ने दी ना, जिसने भी दी। आज की तो ये है ना कि अगर तुम कोई खास उसका नाम ले दोगे तो पंगा हो जाएगा। नहीं, यहाँ नाम में आपसे सवाल किया मैंने, नाम मुझे अब जनरल तो मतलब लेता ही नहीं। मेरा कहने का मतलब वो तो पहले बात हो ही गई थी ना, तो नेचुरली जिसने एक्सप्लेनेशन दी, कंफ्यूजन तो माहौल में उसी ने फैलाया ना। अब देखो, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ। सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध बने बाद में,
जी उनके अंदर अपना इतना वो था, पर मार्केट में क्या फैलाया गया कि उन्होंने वृद्ध को देखा। हाँ जी। तो वो क्या, उस जब 15 साल का हो गए थे वो, उन्होंने उससे पहले वृद्ध नहीं देखा था क्या? तो वो भी फैला ना, भाई उनको घर से निकलने ही नहीं दिया गया था। हैं? मार्केट में तो ये बात चल रही है ना कि भाई उनके जन्म पे उनको, उनके पिताजी को, उनके परिवार को ये ज्ञान दे दिया गया था कि भाई इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो उन्होंने उसको घर में ही बिठा के रखा, बाहर निकलने ही नहीं दिया, जाने ही नहीं दिया। अरे तो महल में रहता था तो सारे नौकर चाकर सब तो थे। उस नौकर चाकर ही थे। तो नौकर चाकरों में वृद्ध नहीं होते क्या? भाई वो बताने वाले ने जो बताया, मैंने तो वो बात वही रखी मैं कह आपके रहा हूं, सामने। तो ये बताने वाले ने कंफ्यूजन कॉज किया है। यही मैं कह रहा हूं कि टीचर्स ने जितना भ्रम फैलाया है, उतना भ्रम उसी वजह से भ्रम इतना फैला, तेजी से फैला। जी तो ये भ्रम टीचरों का फैलाया हुआ है, अध्यापकों का फैलाया हुआ है, हाँ जी। गुरुओं का नहीं। तो गुरु और अध्यापक में फर्क समझने की बात है। हाँ जी। अब मैं फिर वापस कालिदास पे जाता हूं। जी। कालिदास के जब वो हो गई सारी वो इंटरेक्शन, उनकी सवाल जवाब हो गए, कालिदास जीत गया, दोनों की शादी हो गई। तो शादी के बाद कालिदास ने क्या किया? किसी को पता है ये बात कि कालिदास ने शादी के बाद किया क्या? वो ऊंट ऊंट जा रहे तो ना, ऊंट ऊंट कहा तो उसमें वो भड़क गई। कोई ऊंट जा रहा था तो कालिदास ने कहा ऊंट ऊंट, कुछ ऐसे नाम लिया, तो जो उसकी बीवी थी वो भड़क गई। ये तो मूर्ख है। वही मैं कह रहा हूं ना कि ये अब समझने की बात है कि उसने क्या कहा और लोगों ने क्या फैला दिया और क्या समझ लिया, और समझने में जो आसान लगा उसको तुरंत समझ लिया, क्योंकि काम करता है वो। मूर्ख कहने में तो फायदा है, मजा ही है ना, दूसरों को मूर्ख कहने में मजा आता है। कालिदास को पता था कि ये राजकुमारी है, महल में रही है, तो ये मेरी झोपड़ी में नहीं रह सकती। तो 3 साल के लिए उसको झोपड़ी में रहना सिखाया। खुद नहीं रहता था, अकेली उसको झोपड़ी के अंदर छोड़ दिया कि अब तू यहां पर रहेगी और ये रहना सीख यहां पर, और खुद चला गया बाहर। अगर यही प्रथा शुरू हो जाए तो इसी से ही 90% घर बस जाए। ये 3 साल की ट्रेनिंग करी थी कालिदास ने अपनी पत्नी की कि तू कहां से आई है और अब तेरे को कहां रहना है, तो उसको समझ ले। तो इसलिए कालिदास जो है इतना पॉपुलर है कि इतने सालों हो गए और अभी तक भी मतलब उसका नाम एज इट इज नोन है। जैसे एकलव्य ने किया क्या था भाई? अब तुम सोचो, एकलव्य ने किया क्या था? सिर्फ अंगूठा ही तो दिया था, द्रोणाचार्य के सिर पे बैठा है वो। ये जो आजकल जो चला हुआ है कि
ये शादियां जो लेट कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं। लेट के भैया तू ट्रेनिंग कर ले, जब तेरे को यहाँ आना है तो तू समझ ले माहौल कैसा है। नौकरियों पे जाना शुरू कर रहा जो सबने, इन्होंने तो इसीलिए जाना शुरू किया कि पता लग जाए कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता, पब्लिक का पता लग जाए एक बार। क्योंकि ससुराल में मेरे को जाना है तो वो किस तरह का होगा, उसका कोई ना कोई सैंपल उसको मिल जाएगा। अगर नौकरी पे जाएगी तो इतने लोग होते हैं वहां पर। घर में तो इंटरेक्शन जो है 10-20 लोगों से होगा, लेकिन नौकरी पे जाएगी तो सैकड़ों लोगों से होगा। आना जाना, ट्रैवल करना, पब्लिक मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी, वहां पर भी मिलेगी। तो ये सारा का सारा वही कालिदास ने जिस तरीके से ट्रेनिंग करी, उसका डिफॉर्म्ड एक्टिविटी ये है। ये सीखने के लिए उसको बाहर निकलना पड़ा घर से। जबकि सीखना था ये कि घर में रहना कैसे है। तो फिर सिखाने वाले को जब कुछ पता ही नहीं है तो वो सिखाएगा क्या। अच्छा तो सिखाने वाले को अगर कुछ पता नहीं है तो वो सिखाएगा क्या। इसीलिए मियां बीवी में कॉन्फिडेंस बनता ही नहीं किसी भी हालत में। और पहले जो है ना, एक प्रथा चला करती थी, शादी तो कर देते थे जल्दी 7, 8, 10, 9 साल की उम्र में, और गौना होता था 16, 17 साल की उम्र में। जिसको डिफॉर्म करके इतना खराब कर दिया कि लोगों ने कह दिया शादी तो 18 पे होनी चाहिए। मतलब वो जो पीरियड था जिसमें ट्रेनिंग हो सकती थी, वो पीरियड ही गायब कर दिया। तो उसका रिजल्ट ये है कि आज की तारीख में कि ना लड़के को कुछ पता ना लड़की को कुछ पता। और जब बीमार हो जाते हैं तो पता लगता है कि यार हो ये कर लिया होता तो वो होता, वो कर लिया होता तो वो होता। कालिदास का एग्जाम्पल अगर समझ ले मेल कम्युनिटी खासकर, वैसे दोनों को ही समझना पड़ेगा क्योंकि दोनों ये बात ही विवाह से शुरू। ये आज मैंने एपिसोड क्यों उठाया पता है तुम्हें? मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि आज जो है इस टॉपिक पे बात करनी है, कालिदास वाले पे। क्योंकि योग शुरू होता है विवाह से। तो उसका जो फाउंडेशन अगर कालिदास पे डाल करके चलोगे, समझ करके चलोगे, तो सुखी रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सुखी परिवार बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर तुम कालिदास को समझ करके, कालिदास की सारी एक्टिविटी, टोटल एपिसोड को समझ करके, और फिर
जिंदगी को बिताने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। कालिदास ने एक ऐसा रेफरेंस सेट किया है जो रेफरेंस विवाह को एग्जीक्यूट करने का परफेक्ट तरीका बताता है। क्या समझे? Yes. आप कह रहे हो कि कालिदास की पत्नी थी, है? कालिदास की जो पत्नी थी उसको 3 साल के तक के लिए ट्रेनिंग के लिए रखा। कालिदास ने, क्योंकि वो राजकुमारी थी और उसको कालिदास को पता था कि ये मेरे वातावरण में एडजस्ट इतनी आसानी से नहीं हो सकती, उसको नहीं। ट्रेनिंग देनी जरूरी है। गुरु का काम यही है। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है उसको ट्रेनिंग देना। अभी आपने कहा कि ऐसा आजकल ये चल ही रहा है कि लड़की जैसे या नहीं समझ आ रहा क्या कह रही है? समझ नहीं आ रहा। अभी जैसे आजकल एनवायरनमेंट चल रहा है कि शादी से पहले लड़की जॉब पे चली जाती है या हॉस्टल में जाके रहती है। आ रही है मेरी? तो ये भी एक तरह की ट्रेनिंग है, लेकिन नहीं होती। पर डिफॉर्म्ड है ना, अच्छा, डिफॉर्म। नुकसान भी तो सोचो इसके। तो ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि मतलब लड़की की शादी हो उसके बाद? ये सबकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। अच्छा, ये इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, पर प्रोसीजर क्या होता है? ये 3 साल अलग रहने वाली बात कहां से आ गई? 3 साल रहने वाली बात इसलिए थी कि उसको पता था कि जिस एनवायरनमेंट से वो आ रही है वहां से इस एनवायरनमेंट में आने में उसको जो ट्रेनिंग चाहिए उसमें इतना टाइम लगेगा। सबको जरूरत है 3 साल, तो वेरिएबल फिगर है, कोई एक फिक्स थोड़ी है। बट ये तो नॉर्मली होता ही है, एनवायरनमेंट में डिफरेंस तो रहता है। अच्छा, पर मॉनिटरी डिफरेंस इतने नहीं रहते ना। वहां पे तो नौकर होते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे खुद नौकरों वाला काम करना है। एटलीस्ट दिमाग में तो है ही ना कि वहां पे तो कहा ये काम करके दे दो, वो काम करके आ गया। दिमाग में तो नौकर शब्द बैठा हुआ है ना। ओके। अच्छा, तो जितना तो वो पति को रिस्पेक्ट देगी कैसे? तुम ये सोचो ना कि वो पति को रिस्पेक्ट देगी कैसे? उसको तो आदत पड़ी हुई है नौकरों के साथ रहने की। वही बात, पार्वती की जब शादी हुई, शंकर से ब्याह हुआ, तो पार्वती ने कहा मुझे महल बना के दे। ब्याह से पहले तो नहीं कही ये बात, पर ब्याह के बाद कही कि मेरे को महल बना के दे, क्योंकि मेरे को तो महल में रहने की आदत है। हाँ, तो कालिदास इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझता था पार्वती और उसके लिए क्या कहते हैं, शंकर पार्वती के विवाह के बाद की जो एक्टिविटी है। हाँ। आप मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो पति है, बन रहा है लड़का, जो कि गुरु है, उसको ये देखना है कि ये फीमेल एडजस्ट हो सकती है कि नहीं, नहीं हो सकती है, तो उसकी ट्रेनिंग कैसे हो, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। पर यहाँ तो उल्टा होता है ना। औरत लड़की देखती है कि भाई पति मेरे को रोटी खिला पाएगा कि नहीं खिला पाएगा, गाड़ी में घुमा पाएगा कि नहीं घुमा पाएगा। आदमी को पूछता कौन है? हाँ, तो आदमी को पूछता कौन है? ये तो मैं शुरू से कह रही हूँ, आदमी को पूछता कौन है? तो फिर हुआ ना, कालिदास ने बताया ना कि आदमी को नहीं पूछोगे तो क्या होगा। तभी तो कालिदास का एग्जाम्पल लिया आज मैंने। ठीक है। और कालिदास देखो, प्रचलित क्या है कि कालिदास सबसे बड़ा मूर्ख था। हाँ, तो आज की तारीख में औरत, सारी औरतें अपने पति को मूर्ख मानती हो, इसमें कोई शक है क्या? नहीं, जरूरत तो नहीं है। सारी यही मानती है। पता नहीं, सारी नहीं मानती है। जब मैक्सिमम होता है तो उसमें सारा ही आ जाता है।
और एक्चुअली सारा ही है। वो जो कह रहे हैं ना नहीं मानते, वो जानते तो है ना, मानने से क्या, मानना जरूरी थोड़ी है। हाँ तो कालिदास जो है वो विवाहित जीवन में, अगर तुम मतलब एक्चुअली स्पीकिंग, जब विवाह हो रहा होता है, 7 फेरे होते हैं, तो उसमें ये बताना बहुत जरूरी है। कालिदास का एपिसोड एक्चुअली बताना चाहिए। हाँ भैया, उसमें ये वाला जो आपने घटना बताई कि वो बैठ गया लकड़ी काटने के लिए और लोगों ने समझा कि ये मूर्ख है, उसको ले गए अरे राजकुमार। उसने दिखाया, उसने ये भी एसेस किया कि मैं मूर्खता का कौन सा काम ऐसा करूं जिससे मुझे मूर्ख समझे लोग। पर उसे कहाँ चले गए? उसको खुद को मूर्ख दिखाने की, हैं? कालिदास को जरूरी क्या थी कि वो खुद को मूर्ख दिखाए? अरे शादी कैसे होती नहीं तो उसके राजकुमारी के साथ? राजकुमारी से इतनी सी बात नहीं समझ आती तेरे को? नहीं, पर शादी क्यों करनी थी? ये समझ में आता है कि फीमेल चुनती है कि मेरे को इससे विवाह करना है, तो कालिदास ने चुना कि मेरे को राजकुमारी से विवाह करना है। अरे वो तो कालिदास ने, राजकुमारी ने तो कहा था जो मेरे को हरा देगा उससे ब्याह कर लूंगी। ठीक है, राजकुमारी ने तो चुन लिया। हाँ, पर तो ब्याह करने के लिए तो जो एलिजिबल बैचलर है वो तो जाएंगे ही। अच्छा, अनिधि जी ने पूरी बात सुनी नहीं, एक्चुअली बाद में ज्वाइन किया है आपने, इसीलिए। नहीं मैंने ज्वाइन किया हुआ था, मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ था। हाँ नहीं, आप बीच में थोड़ा मिस है, कोई बात नहीं, तो दोबारा सुन लीजिएगा। राजकुमारी ने एक्चुअली स्वयंवर ही रचा ना, भाई मुझे जो हराएगा मैं उससे विवाह करूंगी। उसको वर करूंगी जो मेरे को हरा देगा। और ऑब्वियस सी बात है, लड़की हमेशा शादी उससे करेगी जो उससे बेटर होगा, तभी तो गुरु मानेगी उसको, नहीं तो गुरु कैसे मान लेगी? ओके, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे जो रेफरेंस है वो डिग्री हो गई। है, पैसा है, सोशल स्टेटस। पैसा भी नहीं है, कोई अगर कोई बिजनेसमैन है गरीब, वहां भी नहीं करना चाहते, अकेला चाहिए। नहीं, वो अपना 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 एक्चुअली उसका वो स्टेटस है। जैसे पुराने बुजुर्ग हमारे जो गिनते थे, भाई लड़का कमाऊ है कि नहीं है, परिवार पाल लेगा कि नहीं पाल लेगा, वो इतनी बात देखते थे। अब धीरे धीरे एक बात समझो ना कि वो क्यों गिनते थे ऐसा, इस बात को समझने की जरूरत है ना। वो ये कहते थे इज फाइन, वो कालिदास ने क्या किया उसके बारे में कहा क्या जाता है, ये तो सब चीजें दिख ही रही है, अब समझ में आ रही है। लेकिन वो जो कहते थे उसका मतलब क्या था? ये था कि जो अगर कुछ हो भी जाए, अप एंड डाउन होता है, लड़की के सिर पे छत है और खाना मिलता रहा, बस ये मेन चीज थी तो टारगेट। अरे अगर तुम यहाँ पर एग्जाम्पल राम जी का देख लो, श्री राम जी का, और उसकी शादी हुई और उसको वनवास हो गया, तो कौन आदमी शादी करेगा? एक भी ना करे। अगर जो राम जी को समझ ले, अयोध्या के राम को, तो वो तो शादी कोई करे ही ना आदमी। तो तभी तो आज के युग में छोड़ के भाग जाती है ना। क्या कहा? आज के टाइम में तो ये सिस्टम देख ही रहे हैं ना कि सब भाग जाती हैं छोड़ के, बोले मुझे नहीं रहना। करेक्ट, एग्जैक्टली। इतनी एफर्ट करके और मतलब ऐसी तैसी करा के, पेरेंट्स अपनी ऐसी तैसी करा के ब्याह करते हैं, और जबकि उनको पता है कि हमने अपने बच्चों को वो सिखाया ही नहीं जो हमें
शादी के लिए हमें नहीं सिखाया था तो हमने भी आगे नहीं सिखाया। शादी का तो कंसेप्ट ही खत्म कर दिया ना। एक्चुअली धीरे 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 जो कपलहुड का जो कंसेप्ट था, जो एक्चुअली जिसको विवाह का कंसेप्ट कहा जाता है, वो कंसेप्ट ही खत्म कर दिया ना भाई। समाज बढ़ना चाहिए, आगे बच्चे होने चाहिए, कैसे भी हो जाए। हाँ जी। पल जाएंगे, पली जाएंगे। फिल्मों ने और दिखा दिया, जो लावारिस है वो ज्यादा बेटर पलते हैं, उनके पास ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते कर लेते हैं वो, क्योंकि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। देखो अडॉप्टेशन का चक्कर चला दिया कि अडॉप्ट कर लो। क्यों? क्योंकि जब लड़के की शादी होती है ना तो नॉर्मली कहते हैं यार शादी अगर ठीक हो जाए ना, ठीक लड़की के यहाँ हो जाए तो जिंदगी बन जाती है। तो मतलब लड़का कहता है यार मेरे को अडॉप्ट कर लो तुम। और बहुत सारे तो अडॉप्ट, मेरे ख्याल से ज्यादातर तो अडॉप्ट हो ही जाते हैं। अडॉप्ट हो जाते हैं का क्या मतलब है भैया? ससुराल 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 हर जगह दिखाई देता है लड़कों को। लड़की मायके नहीं जाना चाहती पर लड़का कहता है चल यार तेरे को मिला लाऊं। हाँ अगर वो मिला लाऊं हर 15 दिन में होने लगे तो ये कंसेप्ट क्यों शुरू हुआ? ये क्या पता, जो चल रहा है मैं तो वो बता रहा हूँ। चल तो खैर अब कुछ भी रहा है, हैं? चल तो कुछ भी रहा है, चल का तो मतलब कोई हिसाब नहीं है अब। ओहो, तो इसीलिए तो ये हमने शुरू किया है धंधा कि जो कुछ चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए, कुछ करेक्शन होनी चाहिए उसमें। इसलिए तो ये धंधा शुरू किया, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी करने की। हाँ लेकिन करेक्शन के लिए कुछ मतलब एक तो ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे करेक्शन चाहिए, एक कुछ सबसे पहले फाउंडेशन में करेक्शन चाहिए ना। फाउंडेशन मीन्स फाउंडेशन क्या होती है? बस वही तो है, तुम्हें भी अभी फाउंडेशन नहीं पता। फाउंडेशन तो सबकी अपनी अपनी होती है, वो चेंज नहीं होती। अरे मैरिज की बात, मैरिज की फाउंडेशन की बात हो रही है। अच्छा फाउंडेशन तो विवाह होता है, समाज की फाउंडेशन तो परिवार होता है। ठीक है, अच्छा ओके। अभी हम फाउंडेशन आप ठीक कर रहे हैं? हम ठीक नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि तुम्हारी फाउंडेशन में ये गड़बड़ है, इसको ठीक करो। आप बता रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम भैया ये होती है ना कि जिनकी मैरिज हो चुकी है वो तो कहते हैं कि हमारी तो फाउंडेशन बन चुकी, अब हम अगली जनरेशन की कैसे बनाए हमको पता नहीं है, या जनरेशन हमारी पहले अपनी तो ठीक करोगे, अपनी ठीक करोगे तो अगली जनरेशन मानेगी नहीं, तुम्हारी अगली जनरेशन सुनेगी क्यों? पर जिनकी मैरिज हो चुकी है ठीक करेंगे अपनी फाउंडेशन? क्यों नहीं कर सकते? बदल दो, फाउंडेशन तो बदली जा सकती है। भाई मकान शिफ्ट करते हो कि नहीं करते हो? हम मकान शिफ्ट करते हैं तो मकान शिफ्ट करने का मतलब थोड़ी कि मियाँ अलग चला गया बीवी अलग चली गई। हाँ। फिर तो पता नहीं कितना फाउंडेशन चेंज। हम अलग अलग कैमरे में का मतलब ये नहीं है कि हम अलग अलग भाई कुछ भी हो सकता है। मकान का मतलब ये भी होता है कि 2 कमरे हैं तो दोनों कमरे यूज हो रहे हैं। पर वो है तो साथ ही, अगर एक अलग अलग कमरों में वो भी साथ तो है ही। साथ तो सारे ही हैं, अड़ोस पड़ोस सारे देख ले, सारे साथ रह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सब, हम सारे भारतवासी हमारे हैं, लेकिन वो भी तो बोले कि भारतवासी हम हैं, आपके हैं।
मेरा फाउंडेशन मजबूत है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर फाउंडेशन में, तुम्हारे फाउंडेशन में एरर है तो उसको ठीक कर लो, और ठीक नहीं हो सकती तो उसको फेंक के दूसरी बदल लो। भैया ठीक कैसे होगी? कैसे होगी? मेहनत करके। और कैसे? काम, हर काम करने के लिए हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ेंगे। मेहनत करने के लिए भी एक दिशा का ज्ञान होना जरूरी होता है कि मुझे ये करना है, इस दिशा में करना है। तो वो तो मानना तो पड़ेगा ही कि फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ है, तभी तो इस तरफ सोच गई, नहीं तो गई जाती कैसे? ये तो बाजार से पता लग गया कि हाँ यार फाउंडेशन में ये गलती है, अब क्या करूं? फिर उसको ठीक करने का रास्ता ढूंढा, फिर उसको ठीक कर लिया। इतना सिंपल सा काम है। अब तो पूरा का पूरा मकान उठा के ले जाते हैं, बिल्डिंग उठा के ले जाते हैं, दूसरी जगह लगा देते हैं। बोल ले, सिविल इंजीनियर है ये पूरा का पूरा इंडिया जो है चाइना के अंदर बिठा देगा। चाइना की पॉपुलेशन 300 करोड़ हो जाएगी। चाइना अमेरिका कोई ना जाना चाहेगा इस समय। अब चाइना अमेरिका कोई ना जाना चाहेगा इस समय, सब इंडिया को कह रहे हैं भैया यही पड़े जाओ। आज तो अमेरिका ने कोई वो जिसको मौका मिल रहा है ना, अभी भी फ्लाइट पकड़ के भाग रहे हैं। मौका जिसको एक, क्योंकि करेंसी डिफरेंस इतना ज्यादा है, वो कहते हैं वहां पे मैं अगर 100 रुपए भी कमाऊंगा तो यहाँ पे वो कितने हो जाएंगे? 7,000 7,000 हो जाएंगे। कुछ लोगों को तो मैं ही जानता हूँ कि जिस दिन फ्लाइट खुली, पहली फ्लाइट पकड़ के जैसे तैसे बीवी बच्चे यहाँ छोड़ के भी भग गए। हाँ हाँ, कि भैया एक बार पहुंचे वहां। भाई सबको पता है कि जो काम बाहर करके और जितने पैसे मिलेंगे इंडिया में कभी नहीं मिलेंगे। एक्चुअली स्पीकिंग इंडिया में जरूरत ही नहीं है उतने पैसे की जी। और पैसा ज्यादा मिला तो उसने नुकसान करा, फायदा तो करा ही नहीं, नुकसान ही करा। लक्ष्मी जिसके सिर पे बैठ जाती है वो पागल हो जाता है, असूल है ये। असल में पैसे की जो जरूरत होती है वो पाताल लोक वासियों को ज्यादा होती है, पृथ्वी वासियों को नहीं होती। क्या? जो पैसे की जरूरत होती है, संसाधन की जरूरत, वो पाताल लोक वासियों को ज्यादा होती है। जो अमेरिका वगैरह कौन होता है? सभी अमेरिका वगैरह पाताल लोक तो है। ये पाताल अमेरिका वगैरह पाताल लोक की तो है ये। पाताल लोक क्या होता है पता तो है नहीं, और पाताल लोक बना दिया उसको। 2-3 जगह सुन लिया मैंने अभी हाल में। हाल तो बहुत कुछ सुन रखा है। तो ये भी तो मीडिया वालों ने दिया था भाई, पाताल लोक का मतलब डॉन, जो दुनिया की बर्बादी करे। जो पाताल लोक एक्चुअली इसलिए ये दिया क्योंकि जब वामन अवतार में विष्णु ने उसको, बलि को, जो राजा बलि थे जिन्होंने दान, जिसने दान मांगा था उसने, तो उसको पाताल लोक में कैद किया था। और पाताल लोक जो है सबसे रिच इलाका होता है। क्या सबसे? मतलब सारे जो जेम स्टोन, जितने भी कीमती पत्थर होते हैं, सो कॉल्ड डायमंड्स, वो सारे के सारे पाताल लोक में होते हैं। हर तरह का रत्न मिलेगा, हर चीज मिलती है वहां पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे उम्र नहीं बढ़ती। पाताल लोक में एजिंग नहीं होती, उम्र नहीं बढ़ती।
जी सब षोडशी पंथी होते हैं। हाँ, कोई बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं होता, बिल्कुल एकदम। तो फिर बता, लोग जाना क्यों नहीं चाहते? लोग पता, लोग जाना क्यों नहीं चाहते? जाना चाहते हैं ना, हर कोई जाना चाहता है, पर जाना आसान नहीं है ना। वीजा नहीं मिलता वहां का। जो उसके लिए चाहिए, जो वीजा लेने के लिए जो कुछ चाहिए वो भी तो लेना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। वो कहाँ से करेगी? और जो कर लेते हैं वो चले जाते हैं। बल्कि ये एक एग्जाम्पल है। अब देख, कुछ लोग स्वर्ग लोक में आ गए, पाताल लोक को छोड़, धरती लोक को छोड़ के। क्या है? हाँ, तेरे ताऊ जी कह रहे थे अलग अलग कमरे में नहीं बैठना। वो पूछ रहा है तुम क्यों आई? वो एक ना कहते हैं कि इस पानी निकालना है। वो एक कौवे वाली कहानी सुनी होगी ना, कि पानी नीचे था घड़े में, तो उसको पानी ऊपर लाना था, पीना था, क्योंकि तो वो इतना अक्लमंद था। उसने पत्थर डालने शुरू किया उसके अंदर और पानी ऊपर आ गया। पत्थर डाल डाल के पानी कैसे ऊपर आ गया? ये पूरा पत्थर डाल डाल के पानी कैसे ऊपर आ गया? यही तो मूर्खता वाली बात है ना, पत्थर डाल के पानी कैसे ऊपर आ जाएगा यार, ये बताओ। निश्चल पूछ रहा है, मेरे को नहीं पता। है? निश्चल पूछ रहा है। सही पूछ रहा है ना वो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पत्थर डाल के पानी ऊपर कैसे आ जाएगा। हमने बचपन से सुना है। गलत है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुमने तो पता नहीं क्या क्या सुना है बचपन से, इसमें क्या इसका वो उखाड़ लेगा कुछ। सुना सबने, लेकिन इससे बड़ी मूर्खता वाली बात कौन सी हो सकती है कि पत्थर डालने से पानी ऊपर आ जाएगा। हद है यार, मतलब हद है, हद। सबने सुनी, हमने मान भी रखे, कहाँ आ जाएगा। हाँ, मान भी रखा है। अब सोचो, नहीं आ सकता। मतलब ये हालत है लोगों की कि सबने मान रखा है, सारे पढ़े लिखे हैं। हाँ, सबने मान रखा है। तो जी, हाँ जी, गिलास में पानी अगर थोड़ी नीचे हो, उसमें हाथ डाल दो, ऊपर आ जाता है। बेटा कौवा हाथ कहाँ से लाएगा कद्दू? ऐसे कंकर से आ जाएगा। अभी तो पूछ रहा था। दिमाग तो ठीक लगाया इनने। तो इसने इतना बढ़िया सवाल पूछा है, सबको पता लग गया कि सब कहाँ हो। हाँ। तो इसीलिए तो छोटे बच्चे को गुरु कहा जाता है कुटुंब का। बहुत सही सवाल बताया। जब हाथ डालने से पानी जाएगा, पत्थर से क्यों नहीं आएगा? बात बहुत सही है। तो भैया कृपा करके ये कौवे वाली कहानी निकाल दो जिंदगी में से, और कालिदास की कहानी को जोड़ लो। फिर कौवे की कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, आ गए। बन गए हम। वैसे कमाल है ना, बनाने वाले ने क्या बनाया है कहानी, और लोगों ने कैसे मानी। अच्छा, सोचा भी लोगों ने। और उससे सिद्ध कर दिया कि कौवे से ज्यादा अक्लमंद प्राणी नहीं है कोई। और वैसे एक बात है कि रामायण में ये बात कभी कोई बताता नहीं है कि जैसे उसकी शादी हुई उसको राज तिलक हो रहा था और वो वनवास चला गया। बताते हैं। हाँ, बताते हैं। अगर ये बात आदमियों को समझ में आ रहा है तो शादी करेंगे क्या? हमारे बच्चे तो अभी भी ब्याह करने को तैयार बैठे हैं? हमारे तो दोनों लड़के ब्याह करने को तैयार बैठे हैं। तो वो तो मान बैठे, क्या तो रहा हूं मैं कि इनको कहानी समझाई नहीं ना। समझ तो आ गई मेरे ख्याल। है?
समझ तो इन्हें आ गई, पर इन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि ये वनवास को नहीं जाएंगे। आदमियों को यही कॉन्फिडेंस भरा जाता है माँ के द्वारा कि बेटा तू सब कर लेगा, तू मेरा राजा बेटा। साले तलवार हाथ में पकड़ा दी उसके। वो लहराता फिर रहा सब जगह। तलवार भी पकड़वा दी और साथ में बोल भी दिया, बोले मारना नहीं किसी को, पाप होता है मारना। चलो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। समाज निर्माण में ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था जो समझ में आना जरूरी था कालिदास का जी। और कौवे का। और समाज को चलाने के लिए विवाह जरूरी है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है विषय। इसमें विषय क्या है ये तो सबको पता है। अच्छा, एक वर्ड है सनातन। बेटा कल फेंक दिया। एक शब्द है सनातन। तो सनातन या सनातनता, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या समझने में? सनातन फॉरएवर हो गया। सनातन का तो मतलब यही हुआ ना कि जिसका ना आदि है ना अंत है। और सनातनता अब अभी तक तो एक ही था समझने के लिए, अब दो हो गए। आदि क्या होता है और अंत क्या होता है? आदि रोटी को आदि कर दो तो आदि होगी। हमें नहीं पता, मैंने कल ही पूछा था, आपने यही बताया था, मैंने रख लिया। अब ये नहीं है, मुझे नहीं पता। सनातन शब्द का मतलब है तन समेत। तन समेत। मतलब एक्चुअली पंचारक जो होता है ना, मेनली तन पंचारक को कहा जाता है। ठीक है। गिलास की दवा करके बढ़िया वो भी पूरी बना उसे खा के तन तो पंचतत्व को कहा जाता है। पंचतत्व कहा तो जो मर्जी लो, कहा तो बहुत कुछ जाता था। 5 तत्वों को तो शरीर कहा जाता है। तो तनी तो हुआ नहीं, ये हिंदी व्याकरण ने पढ़ा दिया, शरीर और तन अलग अलग है। ले लो। पंचारक को कहा जाता है तन। ठीक है, तो सनातन पंचारक जो है वो ये कैसे खुलेगा? बेसिकली सनातनता की तरफ बढ़ना जो है उसको वो पंचारक बढ़ता है सनातनता की तरफ। क्या करता है जी? पंचारक क्या करता है? सनातनता की तरफ बढ़ता है। सनातनता, ये सनातन और सनातनता क्या है? सनातन मीन्स सनातन में जो हमेशा रहता है। सनातन मीन्स जो हमेशा रहता है। क्यों भैया, मोक्ष भी तो हो सकता है। जो 5 तत्व हैं वो हमेशा रहते हैं, तो वो सनातन है। 5 तत्व सनातन है, ठीक है। पंचारक नहीं है सनातन। पंचारक सनातनता प्राप्त करने के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन हमें तो ये पता था कि मोक्ष प्राप्त करना है, यानी कि अपने कर्मफलों को निपटाना है। हैं? हमें तो ये पता है कि अपने कर्मफलों को निपटाना है। हाँ, उसको निपटाने के लिए तो सनातनता की तरफ बढ़ोगे तो ही तो निपटाओगे, नहीं तो निपटेंगे कैसे? सनातन
सनातनता का मतलब, सनातन का मतलब हो गया जिसका एंड नहीं है, जबकि हम कह रहे हैं हमें एंड करना है। अरे एंड करने तभी तो बढ़ रहा है, कहा है सनातन है, ये थोड़ी कहा है। संचारक सनातनता की ओर बढ़ रहा है। ऊर्जा सनातन है, ऊर्जा सनातन है, ठीक है। कौंजलनीला टनल सनातन है, कौंजनेला टनल सनातन है, ठीक है। ठीक है। और क्या बच्चे ही जान लोगे? इतनी सारी सनातन चीजें बता दी, अब क्या बच्चे की जान लोगे बेचारे की? पर बच्चे की जान नहीं लेंगे ना ले लो। नहीं। पंचारक सनातन नहीं है, सनातनता की तरफ बढ़ रहा है। कोशिश में रहता है। पंचारक सनातनता की तरफ बढ़ रहा है। मुझे ना इस लाइन का मतलब नहीं समझ आया। टाइम लगाओ, मेहनत करो। पंचारक ऊपर करो। सनातन की तरफ बढ़ रहा है। 5 तत्व सनातन है, जो चीज रिसाइकिल हो जाए तकरीबन वो सनातन होती है। वही बात हो गई जैसे कबीर जी ने की देह फूलों में बदल गई थी, या ये वही बात है। संचारक सनातनता की ओर बढ़ रहा है। और मेडिटेशन का जो कंसेप्ट इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ तो वो इसीलिए हुआ कि शरीर को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी नहीं, जीरो कर दी कि शरीर का कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, वो लोग, मैंने ऐसा सुना है कि वो लोग ये कहते हैं कि उनको शरीर की फीलिंग्स, मतलब दर्द है या तकलीफ है, वो महसूस ही होना बंद हो जाती है। महसूस होना बंद नहीं होती, वो शरीर को छोड़ के अलग चले जाते हैं। पंचारक निकल गया तो मरा हुआ होता है ना आदमी जी। वो शरीर को छोड़ के अलग चले गए। अच्छा, उन्हें लगा कि पंचारक सनातनता की ओर वो ऐसे बढ़ाएंगे, लेकिन वो बढ़ा पाते हैं क्या? ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? शरीर तो चाहिए ही मरने के लिए। मर गए, अपने आप छूट गया तो छूट गया। अगर तुम जबरदस्ती छोड़ रहे हो, अगेंस्ट नेचर है ना। तभी तो कहा है मेडिटेशन इज अगेंस्ट नेचर। अगेंस्ट नेचर तो हो ही गया, आपको दर्द हो रहा है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा। तो बहुत सारे इसमें एक वो है पॉसिबिलिटी, अगर तुम कौंजलनीला टनल को एक्सपैंड कर सकते हो फिर मेडिटेशन में नुकसान नहीं होता। एक्सपैंड मतलब कोई बॉडी वहीं छोड़ दी, पर पंचारक जो है बॉडी को फीड कर रहा है। बॉडी वहीं छोड़ दी, पंचारक बॉडी को फीड कर रहा है। फीड जो पंचारक देता है बॉडी को, वो दे रहा है। बॉडी एक्शन कुछ नहीं कर रही, पर सांस ले रही है। ये वही बात है। आप बताते हैं कि गुरुजी दिखाई दिए किसी को, वो बैठे कहीं और थे लेकिन फिर भी वो किसी को कहीं दिखाई दिए, तो एक्चुअली उनका पंचारक वहां पहुंचा, शरीर वहीं बैठा था। दिखाई दिए, दिखाई दिए तो उसको दिखाई दिए ना, उसका पंचारक वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा इससे क्या फर्क पड़ेगा? उसको दिखाई दिया, उसको थोड़ी पता है कि मैं उसको दिखाई दे रहा हूँ। अच्छा, गुरु को नहीं पता होता कि मैं वहां गया था? क्या पता? तो ये वो मेडिटेशन वाली स्टेज नहीं हो गई जो घूमते रहते हैं? मेडिटेशन में वो जो घूमते रहते हैं निकल के। एक्चुअली देखो, रूल एक ही है कि जिसकी कौंजलनीला टनल फंक्शनल है पंचारक में और बॉडी में, तो उसकी बॉडी बीमार नहीं पड़ेगी। शंकराचार्य का एग्जाम्पल है। शंकराचार्य ने कहा था 2 महीने तक मेरी बॉडी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये चलेगी। अच्छा, वो पर मेडिटेशन अगर दो महीने के में वापस मैं नहीं आया तो अगले दिन तुम मेरी बॉडी को संस्कार कर देना उसका। क्योंकि शंकराचार्य को यह पता था कि जब शरीर छोड़ा जाएगा तो उस समय में बीमार नहीं होना चाहिए। होता ही नहीं है। 2 घंटे तक तुम्हारा
अगर तुम मरते हुए बीमार हो और बीमारी से अगर तुम्हारी मृत्यु हो रही है तो ये समझ लो कि वो बीमारी तुम आगे लेके जाने वाले हो। अगर कोई कोरोना से मर रहा है तो वो बीमारी से मरा, तो क्या आगे ले जाएगा तो आगे भी फिर कोरोना ही फैलाएगा वो? ये कोरोना नाम तुमने जो मर्जी दे दो, नाम देने से क्या होता है? अच्छा, बीमारी है। बात तो बीमारी की हो रही है कि जो बीमार मर रहा है तो इसका मतलब वो बीमारी उसको आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी, पूरी निपटा के नहीं गया। इसीलिए तो ये षोडश का सिलसिला शुरू किया कि तुम्हें मरना बीमार नहीं है, कष्ट मुक्त मृत्यु। और उसका जो बड़ा एक्चुअली समझना भी थोड़ा आसान है। क्या होता है कि जो बीमार लोग की जो मृत्यु होती है या अकाल मृत्यु, तो उनके ना शरीर, उनके तत्वों के अवशेष रह जाते हैं, हजारों हजार साल पड़े रहते हैं। क्योंकि जो रिसाइकलिंग प्रोसेस में अगर तुम्हारे सारे तत्व वापस नहीं मिले, अगर डिस्टर्ब थे, तो फिर वो तत्व पड़े रह जाएंगे। पड़े कैसे, भाई जल तो जाएंगे ही ना। शरीर जलाना यार, तत्व थोड़ी जले। तत्व तो वैसे भी नहीं जले, शरीर जल के तो तत्व में वापस कन्वर्ट हो गया। नहीं गए ना, वो तत्व रह जाते हैं, जाते नहीं है। तत्व एक तो जाकर के वापस उसमें मिल गए, तो जो ठीक था तत्व, जो मतलब जिसमें कोई एरर नहीं थी या जो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्योरिटी आ गई थी, वो तो मिल जाते हैं। लेकिन बचे हुए अवशेष रह जाते हैं। ये एक एक्सपीरियंस है लोगों का, बता रहे हैं कि वो जो लोग इस लाइन पे देखते हैं, जैसे हमारे बनारस वाले थे, वो परीक्षित जब कब मरा था, परीक्षित 5000 साल पहले, और उसका जो अवशिष्ट तत्व जो थे अब निकले हैं। हम जब मुजाफरा गए थे, परीक्षित कर गए थे हम वहां, देखो परीक्षित कर गए थे हम लोग। नहीं, हम इधर से जा रहे थे तो रास्ते में मिले, रास्ते में आया था वो जगह आई थी। मैं और पंकज थे शायद साथ में, या मैं टैक्सी में गया था। तू था मेरे साथ पंकज? मैं था। नहीं, उस टाइम पे और कोई नहीं था, या तो मैं अकेला था या पंकज था मेरे साथ। मतलब गाड़ी पंकज चला रहा था, या तो या ड्राइवर को लेके गया था मैं। मेरे ख्याल से मैं मुजाफरा गया था तो ड्राइवर के साथ गया था। तू तो सुनता था मेरे साथ? नहीं, एक बार आप ड्राइवर के साथ भी गए थे, वैसे हम भी गए थे, पर एक बार शायद आप ड्राइवर के साथ गए थे। नहीं, मैं जब पहली बार मुजाफरा गया था, पहले तो हम लोग मेरठ ही गए ना, मुजाफरा तो गए नहीं। मुजाफरा जब मैं उसके पास गया, पंडित के पास, मुजाफरा में गया था एक बार, वो टैक्सी लेके गया था। तो तब जो है बनारस वाले का फोन आया मेरे को कि आप कहाँ खड़े हो? तो मैंने कहा जी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। वो एक ना वहां पे मंदिर बना हुआ है एक बाहर को, मुजाफरा एंटर करते ही, इधर से दिल्ली से जाओ तो एक राइट साइड में को बड़ा सा वो खुला मैदान है, वहां पे कुछ मूर्तियां लगी हुई हैं, और लेफ्ट साइड में शायद कोई सरकारी वो था, वो पुलिस चौकी थी। हाँ, पेड़ था बाहर, पेड़ था एक। हाँ, पेड़ था बाहर। तो वहां पर परीक्षित के वो थे। और जब मैं यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पर पहुंचा, गाजियाबाद के बॉर्डर पे पहुंचा ही था कि मेरे को लगा कि गाड़ी में कोई आके बैठ गया। अच्छा। और मुझे पता लगता नहीं था, पर पल्स से नाड़ी मेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता था कि कोई आके बैठ गया। तो मैंने उसको फोन किया, तो उसने मुझे तब बताया कि धोमे ऋषि आए हैं। तो पहली बार मेरे को पहली बार समझ आया कि धोमे ऋषि भी कोई था हमारे यहाँ पे। फिर जो थोड़ी रिसर्च करी तो पता लगा, और धोमे का इलाका था मुजाफरा। नहीं तो इसमें कश्यप कहाँ जुड़ा हुआ है?
कश्यप कहाँ जुड़ा इसमें? आप कश्यप की बात बताने लगे थे। कश्यप की नहीं बता रहा, कश्यप की कहाँ बताई? आप ये कह रहे थे कि पंचतत्व अवशिष्ट तत्व, जो मैं ये कह रहा था कि शरीर के जो, अगर तुम बीमार हो, जैसे जो परीक्षित जब मरा था तो किस तरीके से मरा था ये देखो जी। तो इसलिए उसका वो तत्व वहीं रह गया जो कि अब निकला था, उस टाइम पे निकला था। तो भैया इससे नुकसान क्या है? अगर किसी का कोई तत्व रह गया तो इसमें उसका नुकसान क्या है? बीमार रहेगा। जो नहीं। बच्चे बीमार पैदा होते हैं वो बीमार क्यों होते हैं? अच्छा, मतलब नेक्स्ट जन्म तो हो जाएगा लेकिन उसको अगला जन्म बीमार मिलेगा। तत्व तो दिखते ही नहीं। हाँ? तत्व तो दिखते ही नहीं हमें। मैंने दिखते तत्व वो दिखते हैं, चश्मा वो लगाना पड़ता है, वो वाला चश्मा ले आ, दिख जाएंगे। तो परीक्षित बीमार मरे थे ऐसे की वजह, कोई वो तो है नहीं था ऐसी। ये उसको सांप ने काटा था। हाँ, सांप ने काटा। उनकी काफी डिस्टर्ब थे वो, जब उनकी डेथ हुई थी तो डिस्टर्ब थे, डिस्टर्ब मतलब परेशान थे क्योंकि उनसे किसी ऋषि की हत्या हुई थी, कुछ ऐसा हो गया था तो उनसे। भैया आप तो सभी बीमार मर रहे हैं, तो सभी बीमार पैदा होंगे। अब तो सभी बीमार मर रहे हैं। भाई तुम ये देखो ना, तुम एक्चुअली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो भूल जाते हो, वो ये भूल जाते हो कि सबको मनुष्य योनि थोड़ी मिल रही है। अगली योनि जो मिल रही है उस योनि पे तो उसको तुम्हें कैसे पता लगेगा कि बीमार हुआ, कि बीमार है नहीं है, क्या नहीं है। हर योनियों में बीमार पैदा होते हैं ना। मनुष्य योनि में भी तो बीमार हो ही रहे हैं, तभी तो आजकल कहते हैं कि स्टैंडर्ड हो गया कि जॉन्डिस तो सबको हो ही जाएगा। क्या तो रहा हूं ना मैं कि होता ही है, मतलब ये होगा ही क्यों, पिछले का ये तुम कैरी फॉरवर्ड है बेसिकली। बैलेंस इज ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड। वो कर्मफल सारे कैरी फॉरवर्ड ही तो होते हैं, कर्मफल है क्या? क्योंकि नए जमाने में भी कब हो जाएंगे वो। ये जो विनोद की गाय थी तो उसने एक बच्चा दिया था, तो वो अंधा था जन्म से। तो इसका मतलब वो जिस भी योनि में होगा, मतलब उसकी आंखें पहले खराब होंगी, इसका मतलब यही हुआ ना। जो भी होगा कारण, कुछ भी, आंखें खराब होने के तो कई कारण हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है आंखें खराब है तुम्हारी तो अंधे हो गए तुम। मतलब वो बछड़ा जो था, दिमाग भी खराब होता है तो भी अंधे हो जाते हैं, क्रोध में अंधे हो जाते हैं। तो मतलब ये है, उसका कोई ऐसा कर्मफल पड़ा था कि वो आगे अंधा पैदा हुआ, बस। तो भैया ये जो ऐसे बीमार पैदा हो रहे हैं, अब सभी अधिकतर बीमार पैदा हो रहे हैं, तो इस योनि में रिकवर कर सकते हैं? हाँ, करते ही है ना, करते तो है। भैया सनातनता और अकालता में क्या फर्क है? अकालता टाइम से कनेक्टेड है, सनातनता जो है, अकालता इज टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब? अकालता टाइम बाउंड। ये तो सनातनता को कंफ्यूज करने के लिए अकालता डाल दी। अकालता कुछ नहीं होती। ओ, अकालता, अगर काल को तुम क्या मानते हो? काल, पहले तो यही नहीं पता काल क्यों, क्या काल किसको कहते हो तुम? काल क्या होता है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता काल क्या होता है। फिर जब काल नहीं पता तो अकालता कहां से आ गई? मैंने सुना है गुरु नानक जी अकाल पुरुष हुए हैं, कबीर जी अरे अकाल तो तुम पहले काल को तो पता करो, काल सत्य और असत्य। अगर सत्य ही नहीं पता तो असत्य कैसे पता होगा? हाँ। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम सनातनता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम्हारा काम यह है कि हेल्दी रहना है, हेल्दी जीना है, हेल्दी मरना है। हेल्दी रहना है, हेल्दी जीना है, हेल्दी मरना है, ठीक है बस।
जीना एंटी बनना है। षोडशपंथी का मतलब षोडशपंथी के लिए रूल यही है, उसको हेल्दी जीना है। एक ही रूल है षोडशपंथी का, तो एब्सोल्युटली एक रूल है कि भोग करना है पूरा और आनंद से करना है और लग्जूरियस लाइफ जीनी है। और लग्जरी तब होती है जब सारा परिवार स्वस्थ हो, वातावरण स्वस्थ हो, घर का वातावरण स्वस्थ हो, ऑफिस जहां पर काम कर रहे हो वहां का वातावरण स्वस्थ हो। षोडशपंथी का मतलब सिर्फ एक है, यही, उसको प्राप्त करने का रास्ता। चलो, आज बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था, योग का दिन है। और क्या कहते हैं उसको, निष्ठा योग का तो वो है ही है, राष्ट्र निष्ठा जागरण का दिन है। तो निष्ठा जगाओ अपने प्रति, तो मन और बुद्धि सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। परिवार में जगाओगे तो परिवार रिलेशंस सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। और फिर अड़ोस पड़ोस और मोहल्ला और फिर देश। इसके साथ ही आज का जो है वो करते हैं समाप्त, और कल मिलते हैं। अब ये टॉपिक जो के रियल लाइफ से रिलेटेड है और कौन कौन सी एग्जांपल समझनी है, कैसे समझनी है, डायरेक्शन ऑफ एग्जांपल्स अवेलेबल को किस दिशा में समझना चाहिए, किस दिशा में गड़बड़। अगर तुम्हारे पास कोई एग्जांपल हो तो वो ले सकते हैं, तो कल बता देना, उसी पे बात कर लेंगे। क्या समझनी है भैया, काय की एग्जाम्पल? मतलब कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल हो जिसको आप समझना चाहें कि अभी जैसे हमने कालिदास वाला एग्जांपल है, वो क्या चल रहा है मार्केट में, पर उसका एक्चुअली था क्या, तो वो डिफरेंस समझने के लिए अगर कोई ऐसे एग्जांपल हो भी ये चल रहा है मार्केट में पर इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़ है तो उसको ठीक करो, ठीक डायरेक्शन में समझो, और नहीं है गड़बड़ तो उसको अडॉप्ट कर लो। जरूरत है तो अडॉप्ट करो, और एक ऑन टॉप ऑफ इट जिस चीज की जरूरत है उसको अडॉप्ट करो। ये नहीं कि सारी चीजें अडॉप्ट करने लग गए और वो चाहिए कि नहीं चाहिए पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए और फिर उसको अडॉप्ट करो। बोझ नहीं बढ़ाना है बेकार में, अडॉप्ट करके रख लो, शायद कभी काम आए। ठीक है जी भैया, ठीक है, कर लो फिर अपना वो। अहम तम जगद सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचाक्षर सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचाक्षर सत्यम योग वयोगा सत्यम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व योगा सत्यम कृष्णास्यात्म सत्यम।